वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, क्लास 7 आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा आपके पहले वाले टॉपिक से ना थोड़ा डिफरेंट सा है। इसमें हमने थोड़ी केमिस्ट्री भी पढ़नी है और थोड़ी सी बायो भी पढ़नी है। तो होता क्या बेटा, हमारे ना जो एयर होती है ना, हमारी एयर में ना डिफरेंट गैसेस होती हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। गैसेस भी होती हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं। ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारी एयर में? कार्बन होती है, ठीक है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फास्फोरस हो सकती है, सल्फ़र हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इनमें से कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट जिनको मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है, हर एलिमेंट की कुछ ना कुछ अमाउंट जो है ना, वो हमारी बॉडी में उसकी ज़रूरत होती है, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। तो अब हवा में से हम वो चीज़ें डायरेक्टली तो अपनी बॉडी में नहीं लेके जा सकते ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि उन चीज़ों को किसी ऐसी, जैसे अब मैं आपको कहूँ कि आपने मुर्गी का गोश्त खाना है, तो आप अब डायरेक्ट मुर्गी पकड़ के उसको मुंह में नहीं डालोगे। जो मुर्गी बड़ी मज़ेदार थी, अंदर जाके कुड़ुक कुड़ुक कर रही थी, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आप पहले उस मुर्गी का गोश्त बनाओगे, फिर उसके मसाले वगैरह तैयार करके फिर उस मुर्गी को खाओगे, ठीक है। ऐसे ही ये जो आपके पास एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ना, इनके पहले मसाला जात बनाए जाते हैं, फिर उनको प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। तो हमने जो आज जिस एलिमेंट के बारे में पढ़ना है वो हमारे पास है नाइट्रोजन, ठीक है। कि नाइट्रोजन किस तरह से एनिमल्स और प्लांट्स यूज़ करेंगे, इसको हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो आप अगर बुक में देखो तो आपको डिफरेंट स्टेप्स नज़र आएंगे। सबसे पहले एक चीज़ कि आपकी जो हवा होती है ना, आपका जो इन्वायरमेंट होता है, उसमें जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो 78% तक होती है, ठीक है। आपकी जो इन्वायरमेंट है उसमें जो आपकी नाइट्रोजन होती है वो 78% तक आपको मिल जाती है ईज़िली, ठीक है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपने जहन में भी रखना है कि आपको अपने इन्वायरमेंट में कितने % नाइट्रोजन मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको 78% तक नाइट्रोजन मिलती है। नेक्स्ट अब हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे कि नाइट्रोजन का साइकिल चलता कैसे है। तो आपको डिफरेंट स्टेप्स बुक्स पे नज़र आ रहे होंगे। जो नंबर 1 स्टेप है वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, नंबर 2 स्टेप है नाइट्रोजन असेंबलिएशन, नंबर 3 स्टेप है अमोनिफिकेशन, नंबर 4 स्टेप है नाइट्रिफिकेशन और नंबर 5 है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो बच्चे हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप हमारे पास आता है वो है हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब होता क्या है कि सबसे पहले होती है आपकी एयर, ठीक है, आपकी हवा होती है, आपकी एयर होती है। एयर में डिफरेंट क्या होती हैं? एयर में डिफरेंट गैसेस होती हैं। उन्हीं डिफरेंट गैसेस में से एक जो गैस है वो कौन सी होती है हमारे पास? नाइट्रोजन होती है। और उस नाइट्रोजन को हमने क्या करना होता है? आगे यूज़ करना होता है, ठीक है। अब यूज़ करने का तरीका क्या है कि जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजन को सबसे पहले नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उनको नाइट्राइट्स में या नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं। कभी कभी ये क्या होते हैं, जो इंडस्ट्री में जो रिएक्शन हो रहे होते हैं या ह्यूमन बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, उनकी वजह से ये खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाते हैं। या दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि आपकी जो ज़मीन होती है ना, आपकी जो सोइल है, फ़र्ज़ करो ये आपका एक प्लांट लगा हुआ है ज़मीन पे, ठीक है। ये आपका जो प्लांट है ये कहाँ पे लगा हुआ है? आपकी ज़मीन पे लगा हुआ है। अब इस प्लांट्स की आपको पता है रूट्स भी होंगी, जड़ें वगैरह भी होंगी। तो इसकी जो रूट्स के एंड पॉइंट होते हैं ना, यहाँ पे ना छोटे छोटे बैक्टीरियाज रह रहे होते हैं। इस यहाँ पे छोटे छोटे से क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं। उन बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, क्योंकि एयर जो होती है ना वो आपकी ज़मीन में भी होती है, थोड़ी थोड़ी जो स्पेसिस होती है ना वहाँ पे एयर होती है। तो उस एयर में से नाइट्रोजन लेते हैं और वो उस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? वो आपकी उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्राइट में, NO2 में, या नाइट्रेट में, NO3 में। तो वो नाइट्रोजन लेके यहाँ उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं या नाइट्रेट में। इस तरह से फिर वो आगे फर्दर यूज़ होती है। तो देखो ये इन्होंने एयर से नाइट्रोजन लेके इसको फिक्स किया है ना, इसलिए इसे हम प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। नंबर 2 जो आता है हमारे पास आता है नाइट्रोजन असेंबलिएशन, ठीक है। नाइट्रोजन असेंबलिएट करना, चीज़ों को बनाने का प्रोसेस होता है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ द नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन देयर बॉडीज़ बाय द प्रोसेस कॉल्ड असेंबलिएशन। कि प्लांट्स और एनिमल्स वो जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बने होते हैं ना, उनको अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू वो यूज़ कर रहे होते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं असेंबलिएशन प्रोसेस, ठीक है।
प्लांट्स कन्वर्ट्स दीज नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू प्लांट प्रोटीन। तो देखो सबसे पहले नाइट्रोजन जो थी वो गई प्लांट्स के पास, प्लांट ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लांट प्रोटीन में। इस तरह से जो नाइट्रोजन जाएगी एनिमल्स के पास, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ, जो प्लांट के पास गई थी वो प्लांट प्रोटीन बन गई थी। तो जौन सी नाइट्रोजन जाएगी एनिमल्स के पास, एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनिमल प्रोटीन्स में। ठीक है, तो प्लांट वाली गई प्लांट प्रोटीन और एनिमल वाली गई एनिमल प्रोटीन में। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक, क्योंकि हमें प्रोटीन चाहिए होती है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास होते हैं हर्बीवर्स ईट प्लांट्स एंड कन्वर्ट इट इनटू एनिमल प्रोटीन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखो कि अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी कि मेरे पास था एक प्लांट, इस प्लांट के पास थी प्लांट प्रोटीन, ठीक है, पीपी प्लांट प्रोटीन। इस प्लांट को आके किसी जानवर ने खा लिया, तो वो जो प्रोटीन थी प्लांट प्रोटीन वो यहाँ से चली गई कहाँ पे, इस एनिमल के पास। तो एनिमल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एनिमल प्रोटीन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो प्लांट प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगी, एनिमल प्रोटीन में। ठीक है, और फिर वो उनकी बॉडी का एक हिस्सा बन जाएगी। तो ये इसी तरह से एक प्रोसेस फिर पूरा चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है एनिमल प्रोटीन के बाद कार्निवर्स ईट हर्बीवर्स एंड इट आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द देयर बॉडीज़। तो वो कार्निवर्स हर्बीवर्स को खाते हैं, शेर ने जो है था आगे उसको खा लिया, हिरन को खा लिया, तो वो जो प्रोटीन थी वो हिरन से कहाँ पे चलेगी, शेर के पास। तो ये एक प्रोसेस जो पूरा का पूरा चलता रहता है, जिसे हम कहते हैं एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है जी, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करें।